स्वामी विवेकानंद जानते थे मन को काबू में करने का तरीका। स्वामी विवेकानंद जब बच्चे थे तो वो अपने घर के बाहर गली में बैठकर पढ़ रहे थे, पर तभी वहाँ एक बारात आ पहुंची और खूब ढोल नगाड़े बजने लगे। बारात नाचती नाचती स्वामी विवेकानंद को पार कर गई और कुछ दूर निकल गई, पर स्वामी विवेकानंद अभी भी पढ़ रहे थे। जब लोगों ने उनसे पूछा, तुम इतनी आवाज में कैसे पढ़ रहे हो, तो छोटे विवेकानंद ने जवाब दिया, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस आवाज की बात कर रहे हैं। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके ब्रेन की फोकस और कंसंट्रेशन पावर कितनी स्ट्रांग होगी, उनकी कल्पना शक्ति कितनी स्ट्रांग होगी। आज के मॉडर्न जमाने में हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम पूरे दिन बस भाग दौड़ में निकाल देते हैं, पर हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन सिर्फ उलझन में भागने दौड़ने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी और जिंदगी की परेशानियों को शांति से समझने का नाम है। किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमें जिस चीज की सबसे पहले जरूरत पड़ती है वो है एक दृढ़ संकल्प और धैर्य रख सकने वाला मन। और मन के दृढ़ और धैर्य होने के लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। तो आज मैं आपको मन को काबू करने का स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया उपाय बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मन को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मन होता क्या है। हम मन को एक शांत झील मान लेते हैं और झील में उठने वाली छोटी छोटी लहरों को हम अपने मन के विचार मान लेते हैं। जैसे एक तूफान में झील की लहरें अपने आप उठती गिरती रहती हैं, उसी तरह हमारे विचलित मन में भी विचार आते जाते रहते हैं। और जिस तरह हम झील में उठती हुई लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरह हम एक शांत मन में उठने वाले विचारों को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने मन में उठ रहे विचारों को दबाना या कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि जैसे हम झील के किनारे बैठ के उसमें उड़ती हुई लहरों को देख सकते हैं, उसी तरह बैठकर अपने मन की आंखों से उन विचारों को देखना है कि किस तरह हमारे विचार नदी की लहरों की तरह आते जाते रहते हैं। जब हम झील में पत्थर फेंकते हैं और झील में हलचल पैदा हो जाती है, उसी तरह एक तरीके के विचारों के बीच दूसरे तरीके के विचारों से हलचल पैदा हो जाती है। और इसी तरह कई अलग अलग तरीके के विचार हमारे मन पर हमला करते हैं, और यहाँ तक कि उसमें कई विचार बार बार रिपीट होकर आते रहते हैं। जैसे अतीत में हुआ कोई बुरा इंसिडेंट या हमारे भविष्य के लिए उठने वाले विचार कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। और इसी तरह के थॉट्स हमारे ब्रेन में स्ट्रेस और टेंशन का कारण बनते हैं। दोस्तों, मन के विचारों को साइड में बैठकर देखने से उनकी परिधि यानी उनकी लेंथ जितनी बड़ी होती जाती है, मन में विचारों की क्वांटिटी भी उतनी कम होती जाती है। और इसके बाद हमें उन विचारों पर फोकस करते हुए उन्हें कम करके अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते रहना है। हमें इस भाव को जगाना होगा कि मैं मन नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने मन की गतिविधि को निहार रहा हूँ। इस तरह अभ्यास करते करते खुद के साथ मन का जो एकाकार भाव है वह प्रतिदिन कम होता जाएगा, और आखिर में हम खुद को मन से पूरी तरह अलग कर पाएंगे और ठीक ठीक समझ पाएंगे कि हम मन से अलग हैं। दोस्तों, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। आपको शुरुआत में अपने मन को सिर्फ साइड में बैठकर एक नदी की लहरों की तरह देखना है। पहले पहले विचार आपको परेशान करेंगे, मन को स्थिर करना आसान नहीं होगा, पर जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा और हम शून्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम उस शून्य तक पहुंच जाएंगे। और यदि हम इसे पूरी तरीके से ठीक से नहीं भी कर पाए, तब भी जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाएगा, हम अपने मन को एकाग्र करके जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, जो हमारी लाइफ को बेहतर करता जाएगा। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।